प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस के टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस हैं, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि उन एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस का जो है क्वेश्चंस में यूज होगा। आइए देखते हैं। प्रिय बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर लिखा a प्लस बी, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये भी फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर? इसी प्रकार ये भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, और 4ab में से माइनस 2ab निकल आएगा प्लस 2ab। तो हम इस फॉर्म में भी फार्मूलों को हम लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें समझना है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में वर्ग कहा जाता है। ठीक है। स्क्वायर की विशेषता क्या होती है बच्चों? स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर एंड ईच एंगल इज द 90 डिग्री। और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। जिस फिगर में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो और 4 साइड गिवन हो और चारों साइड्स जो है क्या हो? इक्वल हो। ठीक है। जैसे साइड, ये साइड AB, ये साइड CD और DA है। इसमें साइड AB की अगर लेंथ जो है इसकी 2 यूनिट है, तो साइड BC की भी लेंथ बच्चों क्या होगी? 2 यूनिट होगी। कितनी होगी? 2 यूनिट। ठीक है। और साइड CD की भी यूनिट कितनी होगी? लेंथ 2 यूनिट होगी। कितनी होगी? 2 यूनिट। और साइड AD की भी लेंथ कितनी होगी? 2 यूनिट। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर की मीनिंग हुई, स्क्वायर एक तरह का जो है पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम होता है, इन जिसमें सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और ईच एंगल, प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। उसे हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं। समझ में आया? ये पैरेललोग्राम इन विच all the sides are equal and each angle measure is 90 degree is called square। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। वर्ग वो है जिसमें सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। समझ में आया? पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। ये पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर इज द 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। अब स्क्वायर में 2 चीजों को समझना जरूरी है बच्चों। एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड स्क्वायर। क्या होता है? फार्मूला इसका होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू
साइड स्क्वायर। क्लियर? यस सर। साइड स्क्वायर यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट। यूनिट क्या हो जाएगी? स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है? मान लीजिए जैसे हमने किसी का एरिया निकाला 5 आया, अगर हम उसको मीटर में मेजर कर रहे हैं तो 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी एरिया है 6 तो मीटर में मेजर कर रहे हैं तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी यूनिट जो है स्क्वायर यूनिट होती है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ परिमीटर क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। एरिया ऑफ परिमीटर, एरिया ऑफ परिमीटर, एरिया ऑफ परिमीटर, द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया ऑफ परिमीटर क्या होता है बच्चों? द सम ऑफ ऑल गिवन 4 साइड्स। FOURE 4। FOURE 4 साइड, द सम ऑफ गिवन 4 साइड। ठीक है बच्चों, इसमें सभी साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए परिमीटर एरिया ऑफ परिमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया परिमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं? एक मिनट लैंग्वेज। परिमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? परिमीटर ऑफ स्क्वायर, PERI, परिमीटर, MET, परिमीटर ऑफ स्क्वायर। परिमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब हुआ द सम ऑफ ऑल गिवन 4 साइड्स, या इक्वल टू 4 इंटू साइड, है ना। और यूनिट मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है ना। ये परिमीटर ऑफ स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बिठा दे बच्चों। आइए बच्चों हम सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पर। प्रिय बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeter is 64 meter, find the side of the 2 square। क्वेश्चन कह रहा है the sum of the areas of 2 square is 640 मीटर स्क्वायर, यानी दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर परिमीटर इज 64 मीटर, यदि उनके परिमापों का अंतर 64 मीटर है, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। तो फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, दिए गए दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। समझ में आया बच्चों? इसको पहले रफली समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक स्क्वायर हमारा ये है, क्या है ये बच्चों? एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर का एरिया जो है A1 है, और एक दूसरा स्क्वायर है ये, इस स्क्वायर का एरिया जो है A2 है।
और दोनों एरिया का सम दिया गया है। दोनों एरिया का सम कितना दिया गया है? 640 मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं इस स्क्वायर का साइड x है, इस स्क्वायर का साइड y है, तो इस ये चूंकि ये एक स्क्वायर है, इनकी सभी साइडें क्या होंगी बच्चों? x होंगी। अगर हमने x सेलेक्ट किया है, चूंकि ये भी एक स्क्वायर है, अगर इसका एक साइड y है, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, है ना? तो सभी स्क्वायर में क्या होती है? सभी साइडें इक्वल होती हैं। इनके क्षेत्रफलों का योग जो है कितना गिवन है? 640 मीटर स्क्वायर। इसके हिसाब से हमने साइड x माना है, तो a1 बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? a1 जो है हमारा क्या होगा? a1 प्लस a2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हमने इसकी साइड को x माना है, इसका एरिया निकालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका साइड हमने y माना है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। 640 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस, ये क्या है? केस नंबर फर्स्ट की चर्चा की गई है। यहां लिख देते हैं केस नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद केस सेकंड में कह रहा है, केस सेकंड में कहा जा रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ दियर परिमीटर इज 64 मीटर, यदि उनके परिमापों का अंतर 64 मीटर है। अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे, ठीक है, परिमाप अगर हम इसका निकालते हैं तो P1 मान लेते हैं, इसका जो है परिमाप क्या है बच्चों? P1 है, और इसका परिमाप क्या है? P2 है। समझ में आ रहा है? परिमाप जिसे हम परिमीटर कहते हैं, P1 प्लस P2 दोनों का, P1 माइनस P2 दोनों परिमापों का अंतर कितना दिया गया है? 64। कितना गिवन है बच्चों? 64। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में क्या है कि ये स्क्वायर हमारा ग्रेटर है। यहाँ पे किस कंडीशन में परिमापों का अंतर हम निकाल सकते हैं? P1 माइनस P1 इज ग्रेटर देन माइनस P2, यानी ये स्क्वायर देखिए हमारा क्या है? इससे बड़ा है। P1 माइनस P2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अंतर निकल आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने इसका साइड x माना है, तो परिमीटर हमें निकालना है। तो परिमीटर का मतलब क्या होता है? 4 इंटू साइड, और साइड हमने क्या माना है? चलो लिख देते हैं 4 इंटू साइड। ये भी क्या होगा? माइनस 4 इंटू साइड क्या होगा बच्चों? 4 इंटू साइड इक्वल टू 64 मीटर। तो 4 इंटू साइड, चूंकि इसका हमने साइड क्या लेट किया है? x, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू साइड, इसका साइड हमने क्या लेट किया है बच्चों? y, तो ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 64। इस प्रकार दो इक्वेशन बनेंगे, और दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस आ जाएगा। समझ में आया ओरल? यस सर। अब इसको हम बच्चों लिख करके बताते हैं, मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इसका सलूशन होगा, अब इसमें हम लेट कर लेंगे। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी, let the side of the square be x meter and y meter
प्रिय बच्चों हमने लिखा लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, यानी दोनों स्क्वायरों की भुजाएं क्रमशः x मीटर और y मीटर हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। यानी x स्क्वायर साइड है, साइड x है तो एरिया निकाल लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 640। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब केस सेकंड में क्या कह रहा है? केस सेकंड इनका डिफरेंस, इफ द डिफरेंस ऑफ दियर परिमीटर इज 64 मीटर स्क्वायर, इनके परिमीटर्स का डिफरेंस कितना है? 64। यानी क्या होता है? 4 इंटू साइड 4x माइनस 4y इक्वल टू 64। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है बच्चों, यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो है पहला जो फिगर है उसका परिमीटर ग्रेटर है। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन y। पहले ट्रायंगल का साइड जो है ग्रेटर है, तभी हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें हम 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 64। प्रिय बच्चों हम ये चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट फिगर्स का परिमीटर 4x और दूसरे फिगर का परिमीटर 4y होगा। किस कंडीशन में हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4y? वेयर x इज ग्रेटर देन y, जब पहले फिगर्स का साइड जो है ग्रेटर हो दूसरे फिगर्स की अपेक्षा, तभी तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 64। यानी कहने का मतलब ये पहला एरिया जो है हमारा क्या है? बड़ा है, और दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? छोटा है। ठीक है, यानी इसकी साइड जो है x, ये साइड जो है x साइड जो है y साइड से बड़ी है स्क्वायर में, तभी हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 64। ठीक है, अब हमने 4 कॉमन ले लिया है तो x माइनस वाई इक्वल टू 64, तो x माइनस वाई, अब लिखेंगे बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 64/4। 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर 4 हमने इस तरह लिखा था, यहाँ पर भी इसी तरह कर देते हैं। ये 4 है, ये भी 4 है। क्लियर? कितना क्लियर बच्चों? 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4 बन जा 4 है, 4 6 जा 24। यानी इक्वेशन नंबर, ये हमने बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब प्रॉब्लम आई कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है और ये x माइनस वाई के फॉर्म में है, तो हम इक्वेशंस तो फॉर्मेट कैसे करेंगे? प्रिय बच्चों हम चर्चा कर रहे थे कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इक्वल टू 640 है, और ये x माइनस वाई है इक्वल टू 16 है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्मेट करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम आ गई ना। लेकिन इसका निदान है। इक्वेशन सेकंड का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का वर्ग करने पर वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा बच्चों? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वही फार्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, क्या हो जाएगा? माइनस 2xy। ठीक है बच्चों, और ये 64 का स्क्वायर कितना होता है?
256 कितना होता है 256 यानी 256 ये हो गया। ठीक है yes, अब इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। yes, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 640 है उसको हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है यहां पर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों, जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 640 या पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशंस, इससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 256। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 640, इसके स्थान पर 640 लिख दिया माइनस 2xy इक्वल टू 256। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे इम्प्लाइज दैट माइनस 2xy इक्वल टू 256। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, इस तरफ आएगा तो 640 हो जाएगा। ठीक है फिर अगले स्टेप में ये हो जाएगा माइनस 2xy और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा 384। ठीक है बच्चों। अब माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, फिर अगले स्टेप में आ जाएगा xy। अब हम xy इक्वल टू 384 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर अगले स्टेप में xy इक्वल टू 3 डिवाइड करेंगे तो आएगा 192। इक्वेशन नंबर इसका बना दिए क्या xy की वैल्यू आ गई, इसका कोई इक्वेशन नहीं। अब यहां पे लिखेंगे वी नो दैट अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। क्या लिखेंगे बच्चों प्लस 4xy। क्लियर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 16। कितनी गिवन है 16। यहाँ पर 16 का स्क्वायर प्लस 4xy की वैल्यू कितना फाइंड किया बच्चों 192। यहाँ पर लिख देंगे 192। ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल आएगा इससे। आप देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जल्दी से। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 768 आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है फिर ये बच्चों आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे इन दोनों को 1124 आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद x प्लस वाई निकालेंगे तो ये रूट में आएगा 1124 है ना। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो ये प्लस में आएगा और माइनस में आएगा।
तो माइनस वाला तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि किसी की भी लेंथ जो है निगेटिव नहीं हो सकती है क्या, है ना। ये आ गया, क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 4 और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे, साइड्स निकल आएंगी। इसको मिटा दें। नोट्स कर लिया। ठीक। प्रिय बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा था x माइनस वाई इक्वल टू कितना था, x माइनस वाई इक्वल टू 16, क्या था 16, और x प्लस वाई इसका नाम दिए थे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और x प्लस वाई सॉल्व करने पर कितना आया था, x प्लस वाई 32, कितना आया 32, इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। ये इक्वेशन थे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो वाई वाई क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 4 वी गेट, ऐड कर देते हैं बच्चों। ऐड करने पे x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू, ये 16 है और ये 32, तो इसमें माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा, 2x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, जल्दी से 16 में 32 ऐड कीजिए, कितना आया 48, कितना आएगा 48। अब x से डिवाइड कर देंगे 2 से, 48 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 24, कितनी आई 24, ठीक, समझ में आया। अब इस x की वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है। सेकेंड है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 16, x के स्थान पर 24 माइनस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल टू 16 माइनस 24, 16 में 24 लेस हो जाएगा, कितना आएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 सही बना देते हैं, तो इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8, वाई इक्वल टू कितना आया 8, ठीक है। अब इसका ये आंसर हो जाएगा, लिखेंगे हेंस द साइड ऑफ द square squares are 24 meter and 8 मीटर, ठीक है बच्चों, 24 मीटर एंड 8 मीटर, ये आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए, मिटा दें।
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर। इफ द सम ऑफ दियर परिमीटर इज 64 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है या 157 वर्ग मीटर है। इफ द सम ऑफ दियर परिमीटर इज 64, यदि उनके परिमापों का योग 64 मीटर है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, सेम पहले की तरह ये क्वेश्चन है जैसे बताए थे। इसमें भी हम बच्चों लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्वेश्चन सेकंड की तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये सेकंड क्वेश्चन भी लगेगा बच्चों। इसमें हम लेट करेंगे। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर्स, let the side of the squares each be x meter and y meter respectively। ठीक है बच्चों, आप केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, यानी एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर हमारा ये है और दूसरा स्क्वायर बच्चों ये है। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर है। इसकी साइड हमने x माना है और इसकी साइड हमने y माना है। ठीक है, तो केस फर्स्ट में अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालते हैं तो A1 इक्वल टू क्या आएगा। प्रिय बच्चों, इस स्क्वायर का एरिया जो है हो जाएगा, वह साइड y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, सम कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 157, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A1 प्लस A2 कितना गिवन है, 157 मीटर स्क्वायर है ना, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें साइड पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू 157, यूनिट हटा देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस सेकंड में कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है इफ द सम ऑफ दियर परिमीटर इज 64, परिमीटर, इसका परिमीटर बच्चों हम मान लेते हैं कि S1 है और इस स्क्वायर का परिमीटर जो है S2 है, तो परिमीटर का सम भी दिया है S1 प्लस S2 कितना है 64। कितना है बच्चों 64, 4x और ये इसका परिमीटर हो जाएगा 4y इक्वल टू 64। S1 यानी इस स्क्वायर का परिमीटर S1 है, इसका S2 है इक्वल टू 64। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका परिमीटर 4x हो जाएगा, इसका परिमीटर 4y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 64 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 64, x प्लस वाई इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 है ना, यही हुआ। यस सर। कितना दिया गया है, 64 दिया गया है कि 68 दिया गया है। फिर से क्वेश्चंस में देख लेते हैं। ये परिमीटर है बच्चों 68, कितना दिया गया है 68, इसको 68 कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ना। यहाँ पर 68 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये हम सुधार देते हैं अब यहाँ पे।
तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 बन जा 4, 4 से बन जा 28, यानी हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 7। क्लियर। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड we get ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 70 का स्क्वायर। क्लियर। बाकी हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 70 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 289। क्लियर। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x square plus y square in equation 3 from equation 3। तो लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 289। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 157 प्लस 2xy इक्वल टू 289 और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 2xy इक्वल टू 289 माइनस 157। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2xy 289 में 157 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा बच्चों 132। फिर इम्प्लाइज दैट xy इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 है ना। यदि एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ भी दे रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू 66। क्लियर बच्चों। इसके पहले हम फार्मूला बताए थे, हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बच्चों होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। क्लियर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस वाई हमने कितना 70, यानी 70 था, 70 का स्क्वायर माइनस 4xy, xy बच्चों क्या है 66 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 70 का स्क्वायर होता है 289। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 264। चेक कर लीजिएगा x स्क्वायर ये क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 25 का रूट निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, हम जो रूट निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव साइन वाला ले रहे हैं। ठीक है, निगेटिव साइन जो है निगलेक्ट कर दे रहे हैं।
क्योंकि लेंथ इज द नॉट निगेटिव, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए पॉजिटिव साइन हम ले रहे हैं। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? इतना नोट कीजिए। चलो बिठा दें। यस सर। पूरा नोट कर लिया ना? यस सर। इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। चलिए इक्वेशन सेकंड बताइए। इक्वेशन सेकंड क्या था? x + y = 17। x + y = 17। ये इक्वेशन नंबर 2 था ना? यस सर। और इक्वेशन नंबर 4 x - y = 5। है x - y = 5। कितना आया है? 5। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, पेन क्यों नहीं चल रहा? एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट, ऐड कर देते हैं बच्चों। यह आ जाएगा x + y + x - y = 17 + 5। अब माइनस वाई से y कैंसिल, x मिलकर के हो जाएगा बच्चों 2x। 17 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 22। 22 implies that x = 22/2। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? 11। यानी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 11। अब इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation second, we get यानी x + y = 17। x + y = 17। x की वैल्यू कितनी आई है? 11 + y = 17 ट्रांसपोज कर देंगे। y = 17 - 11 implies that y = 6। y की वैल्यू कितनी आई बच्ची? 6। दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। y की वैल्यू 6 आई। क्लियर? यस सर। अब क्या कर देंगे? लिख देंगे hence the side of square R 11 मीटर and 6 मीटर। ये हो गया बच्चों आंसर। इसको नोट कीजिए। पंखे में